जय हिंद दोस्तों आज विशेषकर वो स्टूडेंट जो पिछली एग्जाम में जो भी आपने पिछली एग्जाम दी है और उसमें 2 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर से जो रुकते हैं उनकी जो मेन जो प्रॉब्लम होती है वो क्या है, तो यहां पर देख ले तो यहां पर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे नंबर है या कुछ ऐसे सवाल है जो आपको वहां पर रोक देते हैं, दिखते हैं जरा से सिंपल से, लेकिन यही सवाल वहां पे क्या करते हैं, अपने नंबर कटवा देते हैं। ठीक है, तो एमपी पुलिस एमपी एसआई वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरीके से यहां पर ध्यान दे ले इन सवालों को। हालांकि बहुत सिंपल से है, कॉन्सेप्ट बस आपको लगाना पड़ेगा और बिना कॉन्सेप्ट के आप कितना भी कर लो, 2 पेज भर लो 3 पेज भर लो, ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज यहां पर ध्यान से सुनना है, समझना है और अपनी जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें यहां पर। और नंबर सिस्टम पार्ट कौन सा है, तो पार्ट 2 है और पार्ट 1 पहले कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें इसी चैनल पर। तो यहां पर जो टाइप है, ये टाइप कौन सा है सबसे पहले ये देख लें। तो टाइप यहां पर है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। कैसे प्रश्न है, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, मतलब ऐसे हैं कि यहां पर कुछ नंबर दिया और उसके ऊपर घातांक दिया हुआ है। ठीक है, और उसमें भाग करना है। तो अब यहां पर आप ये बताएं कि ये सवाल यहां पर दिया हुआ है। अब 58 की घात 75 है और इसको भाग किससे देना है, 57 से देना है। तो नॉर्मली यदि जिसको नहीं आता है, कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं है, क्या वो इंसान इसको भाग दे सकता है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां पर ये बहुत कठिन हो जाएगा, मतलब ये समझ लो कि आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे नॉर्मली यहां पे अपन क्या करेंगे, तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं, बस उसको सीख ले, सारे सवाल कुछ ही सेकेंडों में आप उड़ा दोगे। ठीक, देखो यहां पर क्या करना, सबसे पहले जब ऐसा दिया हुआ है भाग में, तो भाग का निशान को हटा लेना है। यहां पे लिखना है 58, घात कितनी है 75, राइट, इतना यहां पर कर लिया। अब यहां पर भाग को हटाओ और बटे में इसको लगा लो 57 को। ठीक, इतना हर कोई करता है। ठीक है, नॉर्मल जिसने आज भी पढ़ाई चालू की होगी वो भी इतना करता है। ठीक, अब इसके बाद फिर यहां पर देखें तो अब यहां पे क्या करें, अब आगे कैसे बढ़े, यहां पर आके गाड़ी अटक जाती है। ठीक है, तो यहां से गाड़ी अपने को फास्ट आगे बढ़ाना है, और वो कैसे, यहां पर देखें इसमें यहां पर 57 है और यदि हम यहां पर 57 कर दे तो एक बार भाग चला जाएगा। ठीक है, एक बार भाग चला जाएगा। अब इसमें यहां पर आपको बताना क्या है कि इस टाइप के प्रश्नों में आपको पूछेंगे कि इसमें शेषफल कितना बचेगा, शेषफल। ठीक है, जो मेन प्रश्न है निकालना क्या है, वो निकालना है आपको शेषफल, कि यहां पर इस प्रश्न में 58 की घात 75 में 57 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, ये इसका क्या है, प्रश्न है, ये आपको निकालना है। ठीक है, यहां पे हालांकि मैंने प्रश्न यहां पे लिखा नहीं ये वाला कि निकालना क्या था इसमें, तो यहां पे क्या निकालना है, आपको शेषफल निकालना है। ठीक, तो इसमें इससे भाग दें, शेषफल कितना बचेगा। तो देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर क्या करना है आपको, अगले स्टेप में ध्यान से देखना है कि यहां पर कितना है, 57 है। ठीक है, तो अब यहां पर देख लो कि यहां पर ऊपर कितना है, 58 है। तो यदि हम इसको 57 बना ले तो एक बार भाग चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी बचेगा वो बच जाएगा अलग। ठीक, देखो तो यहां पे इस टाइप के प्रश्न जब भी आए तो लिखना है यहां पे 58 और इसकी घात जो भी हो, घात सम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, घात जो भी हो लिख देना है और उसके बाद यहां पे बटे में 57 भी लगा देना है। क्या लगाना है, 57। लेकिन यहां पर इसको भी 57 बनाना है। इसको 57 बनाने के लिए थोड़ी देर के लिए इस घात को भूल जाओ। इसको यदि 57 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे -1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो 1 घटा देंगे तो 57 बन जाएगा। लेकिन हम केवल -1 करके यहां पे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे -1 लिखा तो आपको +1 भी लिखना पड़ेगा, ये गणित का नियम है। ठीक, तो इसलिए यहां पर हमने -1 और +1 दोनों लिख लिया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पे अगली बार में इसमें एक कम हो जाएगा तो ये 57 हो जाएगा, ये भी 57 हो जाएगा, एक बार में ये क्या होगा, कट जाएगा। मतलब यहां पे ये वाला जो भाग है पूरा गायब हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा। ठीक है, ये समझ लो कि पूरा कट गया है। कितना बचेगा आपके पास, यहां पर क्या है, +1, तो +1 यहां पर है, इसका मतलब क्या है, यही आपका क्या है, शेषफल है, शेषफल। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से यहां पे आपको शेषफल निकाल लेना है इन प्रश्नों में। क्लियर है। अब यहां पे इसको हमने यहां पे ले जाके किया, ये सब कुछ करा, यहां पे समझाने के लिए मैं यहां पे इतना लंबा यहां पर ले गया हूं। ठीक है, हालांकि लंबा कुछ नहीं है, एक ही लाइन का है ये। ठीक है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा है। अगली बार में हम ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। सबसे पहली बात, जब भी यहां पे प्लस में बचे तो शेषफल वही है, लेकिन जब यहां पे माइनस में आ जाए
शेषफल क्या है यहाँ पे माइनस में आ जाए तो फिर वो शेषफल नहीं होगा। फिर क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है। अगले वाले प्रश्न में वो भी देख लेंगे। देखो तो इसमें भी क्या करना है, इन सब में शेषफल ही निकालना है, ठीक है। सभी में क्या करना है, शेषफल ही निकालना है कि इसमें इससे भाग दो तो शेषफल कितना बचेगा, बस यही प्रश्न आपके सामने आता है, ठीक। चलिए तो देखो इसको ध्यान से, और इसको यहां पर क्या करें, यहां पे भाग हटाओ और इसको बटे में लिखो। तो पहले इसको लिखो 75 की घात कितना है 95, तो 75 की पावर कितनी है 95, राइट। और माइनस में कितना है तो यहाँ पे 7 है, 7 लिख लो। अब यहाँ पे बटे में कितना आएगा तो 74 आएगा, ठीक है, 74 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पर 75 है, यहाँ पे क्या है 74 है, मतलब फिर यहाँ पे ऊपर वाले में एक कम करना पड़ेगा, ठीक है, एक माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब -1 यहाँ पे अलग से नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 7 पहले से ही है, ठीक है, इसमें से ही निकाल लेंगे -1। तो देखो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पे 75 की घात 95 -1, ठीक है, 7 में से -1 निकाल लिया तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे -1 और -6 कितना होगा -7 हो जाएगा वापिस, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तोड़ लिया। अब बटे में यहाँ पे क्या करें, बटे में 74 है तो 74 पूरा लिख दे, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें से इसको एक घटा लिया तो ये 74 बना, 74, ठीक है। तो अब यहाँ पे 74 से 74 ये पूरा कट गया, मतलब ये वाला जो भाग है ये वाला ये पूरा गायब है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, ठीक है, पूरा कट जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है -6 है, लेकिन -6 है तो इसको शेषफल के रूप में हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। कभी भी कोई भी संख्या में आप भाग देते हो तो लास्ट में शेषफल बचता है, वो माइनस में नहीं रहता है, ठीक है, वो किस में रहता है, प्लस में ही रहता है। क्लियर है, किसी भी नंबर का भाग देके आप देख लेना है, शेषफल प्लस में ही आता है और ये क्या है माइनस में है, तो आप आंसर इसको मत कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके घटा के फिर यहाँ पे लिखना है, मतलब यहाँ पे कितना है 74 - 6 कर देना है और फिर जो भी आता है वो आपका शेषफल रहेगा। क्लियर है, चलिए तो 14 में से यहाँ पे 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे कितना है 6, इसका मतलब कितना है 68। ये 68 जो है यही आपका क्या है शेषफल है, शेषफल, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे दूसरा वाला प्रश्न भी हल हो गया कंप्लीट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक। अब यहां पर तीसरा वाला लो। तीसरे प्रश्न में यहां पे क्या है कि यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस था, ठीक है, और यहां पे सिंगल नंबर था, तीनों को थोड़ा सा अलग अलग लिया है मैंने, राइट। अब इसको यहां पर देखें कि यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है, तो प्लस जब आए तो हमें क्या करना है, ठीक है। माइनस वाला तो देख लिया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें देखना है तो इसमें फिर से वही करना है, लिखना यहां पे 98 की पावर कितनी है 28 + 80 और बटे में कितना है तो 99, ठीक है, 99 ये लिखा। अब यहाँ पे क्या करें, तो अब देखो यहाँ पर 99 है, यहाँ पर 98 है, ठीक है। और इसमें देखें तो यहाँ पर 75 था, 74 था, तो यहाँ पर एक अधिक था, यहाँ पे एक कम था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक कम है और यहाँ पर एक अधिक है, इसका उल्टा है ये, ठीक है। यहाँ पर एक घटाया, यहाँ पे एक घटाया तब जाके 74 बनाए, लेकिन यहाँ पर घटाएंगे नहीं, यहाँ पे कम है ऊपर तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको 99 बनाना पड़ेगा, ये 98 है ना, इसको 99 बनाना पड़ेगा इसकी जैसा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे ये कर देंगे कि 98 इसकी घात जो भी हो यहाँ पे लिख लो, प्लस का क्या करना पड़ेगा 1। अब यहाँ पे प्लस का 1 कर दिया तो 80 में से 1 को इधर निकाला तो कितना आएगा 79, ठीक है, 79। बटे में कितना आएगा तो बटे में यहाँ पे कितना आएगा 99, ठीक है, 99। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इस सवाल में आपको एक काम करना पड़ेगा, जब भी हल करो तो इस ये वाली जो घात है इसको थोड़ा सा इग्नोर करो। घात जो भी हो, सम हो, विषम हो, 100 हो, 200 हो, जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट केवल याद रखना है और इस सवाल को बड़ी आसानी से कर देना है। इस सवाल को यदि आप करना चाहें 2-4 सवाल करने के बाद में आप मौखिक प्रैक्टिस कर सकते हैं और मौखिक इसका आंसर केवल देख के निकाल सकते हैं कुछ ही सेकंड में, ठीक है। उसके लिए शर्त यह है कि जो मैं बता रहा हूं उसको सिस्टमेटिक समझ लें। यदि कुछ भी जरा सा भी डाउट है तो उस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करें, पीछे जाएं, फिर से उसको चालू करके ना फिर देख लें, एक बार बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर 98 प्लस 1 कितना होगा, 99 होगा। तो 99 से ये पूरा कट जाएगा, एक बार में गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्लस में 79 है, प्लस में क्या है 79 है। तो जब भी प्लस में कोई शेषफल है, जो भी शेषफल आएगा वो प्लस में ही आएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये शेषफल है आपका 79 क्या है, शेषफल है। लेकिन ऊपर वाले में -6 था तो ये शेषफल नहीं था। क्यों, शेषफल कभी माइनस में नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन आए तो नीचे वाले में घटा देना है पहले, उसके बाद शेषफल निकल के आएगा। राइट, चलिए तो अब यहां पर मैं आपको दे रहा हूं इस टाइप के प्रश्न, और यदि आपने यहां पे समझ लिया है सारा सब कुछ, तो अब आपको खुद को करके बताना है कि जो प्रश्न यहां पर दे रहा हूं उसका आंसर क्या होगा। राइट, चलिए तो इसको सबसे पहले लिख लें। चलिए दोस्तों, यहां पर ये वाले जो प्रश्न है ये आपके लिए यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एक काम करें, वीडियो को रोक लें, उसके बाद में ये वाला प्रश्न हल करें। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने के बाद में फिर आपको यहां पर जो भी आंसर है वो आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ना है। ठीक, तो यहां पर यदि ये वाला आपने वीडियो रोक कर इसको हल कर लिया है तो अब यहां पर देखना है और ये देखना है कि आपको कितना सीखना मिला है पिछले वाले प्रश्न से। ठीक है, आप बिना देखे इसको करोगे वीडियो को रोककर तो आपको ये क्लियर होगा कि मेरे को कितना आया है, कितना दिक्कत है। ठीक, चलिए तो देखो इसको, इसका आंसर क्या आएगा। तो यहां पर क्या है, ये सिंपल वाला है, तो 35 की पावर 27 यहां पर लिखना है। 35 इसकी पावर 27 भाग में क्या लिखेंगे, तो 34 ये वाला। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर क्या करेंगे हम। ठीक है, यहां पर 35 है और यहां पे कितना है, 34 है। ठीक, अब यहां पे 35 है या 34 है, तो यहां पर एक क्या है, ज्यादा है, एक कम है, तो यहां से एक कम करना पड़ेगा, तब जाके ये वाला बराबर हो जाएगा और एक बार कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर माइनस का हम कर दे क्या, 1। यदि हमने -1 किया है तो हमको +1 भी करना पड़ेगा। ठीक है, केवल -1 नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज का यहाँ पे गुणा या भाग करना है तो इस तरीके से करना है कि जो संख्या लिखी है उस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, ये तो अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अब 35 - 1 तो 34 हो जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला तो पूरा कट जाएगा, गया। अब इसके बाद यहाँ पे कितना है, तो +1 है। तो जब भी कोई नंबर प्लस में आता है इसका मतलब वही क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, शेषफल। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका शेषफल आपने यहाँ पर ये निकाल लिया। राइट, अब निकालें अगला वाला, इसको रोक ले वीडियो को और इसको फिर से करें ये वाले को। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर 5वां वाला जो प्रश्न है ये आपने कर लिया, कंप्लीट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लें। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला नंबर को यहाँ पे माइनस है, इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पे लिख लें सबसे पहले 54 इसकी पावर है 61, माइनस कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखो और बटे में कितना है 53 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर 54 है, यहाँ पे 53 है। इसका मतलब क्या है कि इसको यहाँ पर एक कम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एक कम करेंगे तब जाके इसके बराबर आएगा। ठीक, तो चलिए इसको कम करो। तो यहाँ पे अगली बार में हमें क्या करना है, 54 की पावर 61 और बटे में यहाँ पे लिख लो 53। अब यहाँ पे ये जो है 54, इसमें एक कम करेंगे तब जाके होगा। तो यहाँ पे माइनस का क्या कर लें, 1 कर लें, मतलब 5 को तोड़ लें, 5 को -1 लिखो और माइनस का 4 लिखो, तो जोड़ेंगे तो वापस 5 आ जाएगा। राइट, अब तो इस तरीके से यहाँ पे अब इसमें से ये कम हो जाएगा 1, तो 53 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इनका काम हो गया यहाँ पर, और ये कितना बन गया, 1 कट गया पूरा। तो अब यहाँ पे कितना है, -1। अब -1 कभी भी माइनस में तो शेषफल आएगा नहीं। आपको निकालना क्या है, शेषफल निकालना है। इनके सबके जितने भी प्रश्न यहाँ पे हम कर रहे हैं इनके लिए शेषफल निकालने के लिए ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से ये माइनस का जब भी यहाँ पर आए तो 53 में से यहाँ पे -4 कर देना है। 53 - 4 कितना आ जाएगा, तो 49 आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से एकदम सिंपल तरीके से आपको ये काम करना है। ठीक है, कोशिश ये करना है कि आपको मौखिक निकालना है। ठीक है, अब क्या करना है, मौखिक ही निकालना है। राइट, चलिए देखो इसको निकालो, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 54 है, यहाँ पर 55 है। ठीक, सिंपल है कि यहाँ पर ये और ये दोनों सेम लिखा है मैंने, एकदम सेम है। ठीक है, नंबर भी सब सेम है, बस ये है कि यहाँ पर ये क्या है, इधर यहाँ पे 4 है। ठीक है, और यहाँ पे 5 है।
ठीक है। तो यहाँ पे इसमें और इसमें अंतर है खाली, ये 53 था, यहाँ पे 55 है। तो अब यहाँ पे ऐसे लिखो इस तरीके, जैसे यहाँ पे ये लिखा तब जाके क्लियर होगा पूरा। 54 और यहाँ पे 61 माइनस 5 और बटे में कितना है 55। ठीक, तो अब यहाँ पे पिछली बार यहाँ पे कम था तो इधर कम कर दिया हमने, लेकिन यहाँ पर अब अधिक है तो इसको अधिक करना पड़ेगा, 54 को 55 बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अब इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, सिंपल फंडा है, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखो 54 इसकी पावर है 61 और यहाँ पे प्लस करो 1, क्या करें प्लस करेंगे 1। अब यहाँ पे प्लस करा है तो आपको -1 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस का 5 भी है, ठीक है। अब बटे में कितना है, तो बटे में है 55, ठीक है, बटे में कितना है 55 है। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये वाले पार्ट को देख लें तो 54 + 1 55 बन जाएगा पूरा इसके बराबर, ठीक है। इसका काम तो हो गया। तो अब यहाँ पर शेषफल कितना है, तो यहाँ पे -5 और -1 कितना होगा, -6 होगा। तो यहाँ पे 55 है और ये माइनस है, और आपको इतना तो पता है कि शेषफल माइनस में कभी नहीं आएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या करें, तो अब यहाँ पे 55 में से इसको घटा लें, ठीक है, 55 - 6 कर लें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे फिर से आएगा कितना 49। आंसर वही आया है, ठीक है, आंसर वही आया है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग चीजें थी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे प्लस माइनस में क्या कब प्लस करना है कब माइनस करना है, थोड़ा सा इसको समझना है, राइट। बस ये इस क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन बताया तो उसको रटने की कोशिश नहीं करना है। नंबर बदल सकता है, प्लस माइनस बदल सकता है, बस यदि कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है आपका तो कितना कुछ भी बदल जाए, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, चलिए तो इसको लिख लें। और लास्ट वाला जो प्रश्न है ये वाला, इस प्रश्न को आपको खुद को करना है और इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। जो भी आंसर आए आपको बताना जरूर है। और जो सीरियसली जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो जरूर इसको एक बार ध्यान देंगे और इसको करेंगे, उसके बाद इसका आंसर भी कमेंट करेंगे, राइट। चलिए तो अब यहाँ पे इसको लिख ले ध्यान से। और हाँ, यदि आप नए हैं चैनल पे तो सबसे पहले दोस्त क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ठीक है, ताकि आपको कंटिन्यूस टाइप के वीडियो मिलते रहें और अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। बस ये है एक एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करना है। बेसिक केवल पढ़ के किसी भी एग्जाम को नहीं निकाला जा सकता, इतना ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, शुरुआत में आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको बेसिक ही पढ़ना है, शुरुआत में बेसिक पढ़ना है। जब आपको बेसिक आता है, सीख लिया है, तो फिर यहाँ पे ये वाले सारे वीडियो देखकर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, राइट। ये चलिए लिखो, यहाँ पर ये जो टाइप है ये क्या है, जानवरों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। जानवर के सिर दिए हैं, पैर दिए हैं, या कितने जानवर है, कितने इंसान है, ये सब कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है। भेड़ बकरियां, जो भी गाय वगैरह सबके बारे में यहाँ पे पूछते हैं प्रश्न, ठीक। चलिए तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न में क्या बोला है कि भेड़ तथा गाड़रियों मतलब जो भेड़ चराने वाला होता है वो, ठीक है। तो भेड़ तथा गाड़रियों के एक समूह में 16 पैर हैं, ठीक है। पैर कितने हैं, 16 है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। जितने सिर है, ठीक है, उनसे 10 ज्यादा क्या है, पैर है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि भेड़ कितने हैं, भेड़, तो भेड़ मान लेते हैं x है, और गाड़रिया कितना है, गाड़रिया, तो गाड़रिये ये कितने हैं, ये हैं y, ठीक है। इतना सबसे पहले मान लेना है। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले पैर की बात करें हम, तो पैर कितने हैं, 16 है, ठीक है। तो पैर मतलब यहाँ पे x और y दोनों के, ठीक है, भेड़ और गाड़रिये के। तो x + y बराबर कितना है, 16 है। तो दोनों के मिला के पैर 16 हुए, ठीक। अब फिर बोला कि जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। अब यहाँ पे सिर की संख्या इन दोनों की कितनी होगी, तो भेड़, एक भेड़ होगी तो उसका एक ही सिर होगा, ठीक है। 2 भेड़ होगी उसके 2 सिर होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे x + y अपन ने किया है, लेकिन केवल x + y करके हम छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर ये क्या है, ये पैर है, क्या है, ये वाले पैर की हमने बात की। तो पैर यहाँ पे हमने लिखे हैं, तो एक भेड़ होगी तो उसके कितने पैर होंगे, 4 पैर होंगे। तो जो भेड़ है उसमें 4 का गुणा कर देना है, और जो गाड़रिया है, ठीक है, ग्वाला है, उसके पैर कितने होंगे, तो उसके 2 होंगे। तो यहाँ पे इसमें क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है, राइट। तो पैरों की कहानी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पे 2 से पूरे में भाग दे लें, 2 दूना 4,
ठीक है, तो 2x हो जाएगा और प्लस 2 एकम 2, तो यहाँ पे केवल y बचेगा और 2 8 16, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंपल बना लिया और ये समीकरण बन गई हमारे पास। ये किसकी, पेड़ वाली समीकरण है। ठीक, अब यहाँ पे सिर की हम बात कर लें, सबके भेड़ और गड़रियों के सिर टोटल कितने होंगे, तो भेड़ के कितने हैं, भेड़ मान लो कि x है और गड़रिया कितने हैं, y है। तो यहाँ पर भेड़ मान लो कि एक भेड़ है तो सिर कितने, उसके सिर कितने होंगे, एक ही होगा। ठीक है, और गड़रिया एक है तो सिर भी कितना होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पे गुणा यदि करना है तो किसका, एक एक का ही कर सकते हैं, दूसरा तो नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे गुणा करो ही मत, ऐसा ही रहने दो। ठीक है, तो ये टोटल सिर हुए दोनों के मिला के, और ये सिर कितने हैं, तो जितने पैर है उससे 10 कम है। ठीक है, पैर क्या है, 10 अधिक है। ठीक है, पैर सिर से 10 अधिक है, तो सिर क्या है, इससे कम है 10, तो 16 से 10 कम मतलब कितना, 6 पैर है। ठीक है, 6 ये सिर है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे सिरों का ना यहाँ पे बन गया है, और यहाँ पे ये पैर वाली कहानी है। तो दोनों को यहाँ पर देख लेना है, इसको हल कर लेना है। ये क्या है, सिर, इधर क्या है, पैर। ठीक है, ये हुआ, हल करें इसको, तो यहाँ पे 10वीं वाला फंडा। ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस करें, y से y काट दो, 2x में से 1x गया तो केवल x बचेगा, और 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा। इस तरीके से यहाँ पे x हमें मिला, और x क्या माना था हमने, भेड़ों की संख्या, कि टोटल भेड़ कितने हैं, तो हमने मान लिया कि x है। ठीक है, तो भेड़ों की संख्या यहाँ पर निकल आई x बराबर कितना, तो 2 भेड़ है। भेड़ कितने हैं, 2 है। राइट, तो इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बस ये है कि पहला वाला जो प्रश्न यहाँ पे मैंने बताया है वो डिटेल में बताया है, सही तरीके से आराम से, इसमें जल्दबाजी नहीं की है। ठीक है, अब ऐसे ही हर प्रश्न को आपको समझना है, हर प्रश्न को इस तरीके से करना है। ठीक, इस तरीके से आप कर पाए तो यहाँ पे कोई यहाँ पे बड़ा नहीं है। ठीक है, सिंपल सा है, यहाँ पे 10 सेकेंड के अंदर आप आराम से निकाल सकते हैं। समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें टाइम लिया है। राइट, चलिए तो इसको लिख ले सबसे पहले। अब इसके बाद में दूसरा वाला प्रश्न आता है आपके सामने, और उसको आप वीडियो को रोक लेना है और फिर आप खुद को उसको करना है, फिर यहाँ पर देखना है। राइट, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगला वाला प्रश्न यहाँ पर देखें। ठीक है, जानवरों पर आधारित। यहाँ पर ये वाला जो सेकेंड वाला प्रश्न है, ये पहले वाले से सरल है। ठीक है, पहला वाला थोड़ा सा घुमाया था, लेकिन ये वाला क्या है, थोड़ा सरल है। अब ये कैसे करना है, तो सबसे पहले यदि आप करना चाहें तो वीडियो को रोक लें, उसको हल करें। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पर देख लें। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बोला गया है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। ठीक है, चिड़ियाघर है, इंदौर में काफी बड़ा चिड़ियाघर है, तो इंदौर में ले लो, कोई सा भी चिड़ियाघर ले लो, उसमें चूहे भी है और कबूतर भी है। यदि कुल 90 सिर है टोटल मिला के, चूहों के और कबूतर के दोनों को मिला के टोटल सिर कितने हैं, 90 है। इसका मतलब ये है कि टोटल चूहे और कबूतर मिला के 90 है। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से अब तथा 224 पैर हैं। ठीक है, 90 क्या है, सबके सिर हैं और सभी के पैर मिला के कितने हैं, 224 है। कबूतरों की संख्या क्या है। ठीक है, कबूतर टोटल कितने हैं ये आपको बताना है। सिंपल फंडा है कि मान लो यहाँ पे माना कि चूहे कितने हैं, तो चूहे यहाँ पर मान लिया अपन ने x है, और कबूतर कितने हैं, तो कबूतर हमने मान लिया यहाँ पर कितने हैं, y है। ठीक है, इस तरीके से आपको सबसे पहले ले लेना है। अब इसके बाद में एग्जाम में वहां पे लिखना नहीं है ये वाला। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, इधर टोटल सिर कितने हैं, 90 है। ठीक है, टोटल सिर 90 मतलब क्या है कि जानवर सब मिला के कितना है, 90 ही है। x प्लस वाई कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 90। 90 सिर मतलब क्या है, दोनों 90। ठीक है, अब फिर यहाँ पे बोला है कि टोटल पैर कितने हैं। पैर जब लिखे यहाँ पे पैर वाली समीकरण बनाए तो बहुत ध्यान रखना उसमें क्या कि यहाँ पे पैर एक तरफ क्या ये चूहे हैं, तो चूहे को ले लो, और फिर कौन है, कबूतर हैं। इनके सबके पैर कितने हैं, तो 224 है। ठीक है, ये है। लेकिन आप एक बात यहाँ पर बताएं कि ये जो टोटल क्या है, चूहे हैं। अब एक चूहे के पैर कितने होंगे, 4 होंगे, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो टोटल चूहे के जितने भी पैर होंगे वो यहाँ पे बन जाएंगे। और कबूतर क्या है, y है टोटल कबूतर, तो एक कबूतर में पैर कितने, 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कर लेना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो इस पूरी समीकरण में हम 2 से भाग दे सकते हैं और समीकरण को सरल बना सकते हैं। कर सकते इतना, तो यहाँ पे कर लो 2 से, तो 2 दूना 4, तो 2x आ जाएगा, प्लस 2 एकम 2, तो यहाँ पे केवल y रहेगा, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना
4 ये आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे एक समीकरण ये बन गई, एक सिर वाली समीकरण ये बनी। इसको और इसको हल कर दें, इसका आंसर निकल आएगा, राइट। इसको यहाँ पर रख लें इधर की साइड, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 90। अब यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे माइनस करो, यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस करो, y प्लस का और ये माइनस का, तो इससे इसको काट लो। 2x में से 1x गया तो कितना आएगा, x रहेगा। 112 में से यहाँ पे ये 9 लिख दिया मैंने, 90 है, कितना है 90 है। तो 112 में से 90 गए तो कितना बचेगा, 22 रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चूहों की संख्या कितनी आ गई, 22 आ गई, ठीक है। चूहों की संख्या कितनी है, 22 है। तो अब आप ये बताएं कि कबूतर की संख्या कितनी है, तो टोटल 90 है, 90 में से 22 को माइनस कर दो तो कबूतर निकल आएगा, ठीक है। कबूतर 90 माइनस 22 कितना रहेगा, 10 में से 2 गए तो 8, ठीक है। इधर 7 में से, इधर 8 में से 2 गया इधर, तो कितना है 6, मतलब टोटल कितना आया 68। तो कबूतर की संख्या कितनी है, 68 है। चूहों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 22 है, राइट। इस तरीके से आपको बड़ी आसानी से ये काम करना है, कंप्लीट करना है। और यहाँ पे इसमें क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ा लेना है, ठीक। बाकी इसके ट्रिक्स वगैरह आप देखने जाएंगे तो बहुत सारी हजारों ट्रिक्स मिलेगी, लेकिन वो हर प्रश्न में लागू नहीं होती है। कहीं न कहीं इसमें ये वाले जो इस टाइप के प्रश्न हैं ये बदल जाते हैं, ठीक है। कभी क्या चेंज किया, कभी क्या चेंज किया, तो इस टाइप का हर प्रश्न आता है, हर किसी में लगभग बदलाव रहता है। इसलिए ट्रिक को नहीं रटना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना है ये वाला, तो आप इसको भी स्पीड में कर सकते हैं। और कम से कम 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर आप आराम से निकाल सकते हैं। ज़्यादा ले लो, 30 सेकंड ले लो, ठीक है, आराम से कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। और फिर आपको यहाँ पर दे रहा हूँ दूसरा वाला प्रश्न, लेकिन उससे पहले इसको ध्यान से लिख लें एक बार, राइट। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मुर्गियों के या फिर गायों के पैर से निकालने वाला एक और प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम अच्छी तरीके से क्लियर हो सके, सेटिस्फाई हो सकें। तो देखो यहाँ पर किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ एवं गायें हैं, ठीक है, कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ गायें हैं। अब कितनी है ये नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि माना गाय कितनी है या फिर मुर्गी कितनी है। तो मुर्गियाँ कितनी है यहाँ पे, तो x मान लेते हैं, और गाय कितनी है, तो गाय यहाँ पर मान लेते हैं हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे निकल आया। अब इसके बाद में यहाँ पे आगे बढ़ें तो इनके पैरों की संख्या कितनी है, 140 है, और मस्तकों मतलब सिरों की संख्या कितनी है, 48 है, ठीक है। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी, तो मुर्गियों की टोटल संख्या कितनी है, कितनी मुर्गियां हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है, राइट। देखो तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर जो सिर है या फिर पैर है, तो इनको यह सबसे पहले कैलकुलेट कर लें। तो पैरों की संख्या 140 है, तो टोटल मुर्गियां कितनी, x, ठीक है, प्लस टोटल गाय कितनी है, तो y, टोटल पैर कितने हैं सबके मिला के 140, ठीक है, 140। अब यहाँ पर आप ये बताएं, x प्लस वाई लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर गाय और मुर्गियों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, पैरों की बात हो रही है, ठीक है, क्या है, पैरों की बात हो रही। तो पैरों की बात जब हो रही है, पैर, तो यहाँ पर एक मान लो से कि मुर्गी है, तो पैर कितने होंगे, तो यहाँ पर 2 होंगे। एक मुर्गी के कितने, 2 पैर। अब एक गाय के, यहाँ पे वाई क्या है, गाय है, तो एक गाय के पैर कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ पर लिख देना है 4, राइट। इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। जब भी पैर वाली समीकरण बनाए तो आपको ये लिखना जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से सिंप्लीफाई कर लें इसको, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सती 14, 70 आ गया ये। मतलब आपका समीकरण बना x प्लस 2y बराबर 70, ये बना, ठीक है। अब दूसरा वाला समीकरण हम सिर वालों से सिर को लेकर बना लेंगे कि मस्तकों की संख्या 48 है, मतलब सिरों की संख्या कितनी, 48 है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से लिखें, एक मान लो कि एक मुर्गी है यहाँ पर, तो उसका सिर भी कितना होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई कर लें, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 48 है, ठीक। तो यहाँ पे किसी का गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक मुर्गी होगी तो एक ही सिर होगा, कोई 2 तो होगा नहीं, ठीक है। एक गाय है तो उसका एक ही सिर होगा, 2 तो होगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे x प्लस वाई, सिरों की जब भी बात करें तो x प्लस वाई बराबर जो भी नंबर यहाँ पर दिया है वो लिख लेना है, ठीक है। बस ध्यान कहाँ पर रखना है, जो पैरों की संख्या दी है वहां पर आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर ले इसको, तो यहाँ माइनस करें, यहाँ माइनस करें और यहाँ पे माइनस करें, 10 में पढ़ा अच्छी तरीके से, ठीक। अब माइनस से माइनस यहाँ पे गया है, तो 2y में से 1y गया तो कितना आएगा, y आएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आएगा, तो 10 में से 8 गया तो कितना, 2।
6 में से 4 गए तो कितना 2। इसका मतलब यहाँ पर आपके टोटल जो गायें हैं उन गायों की संख्या कितनी है 22 निकली। गायों की संख्या कितनी निकली 22 निकली। ठीक है, तो गायों की संख्या आपने निकाल ली है 22। तो अब ये बताएं कि टोटल कितने हैं, टोटल सिर कितने हैं 48 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि टोटल जानवर कितने हैं 48 है। 48 में से 22 क्या है गायें हैं। तो अब यहाँ पर 48 में से 22 क्या है गायें हैं। ठीक है, तो अब ये बताएं इनमें मुर्गियां कितनी है, तो 48 में से घटा लो, सिंपल है। तो यहाँ पे 8 में से 2 गया तो 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 2 आएगा। 26 क्या है, तो 26 मुर्गियां हैं। ठीक है, मुर्गियां कितनी है 26 है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की इस्तेमाल करना, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, एकदम सिंपल फंडा है ये। चलिए, तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर। अब इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और ध्यान रखें ऐसे प्रश्नों की, इन प्रश्नों की जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट हो पाएंगे और उतना ही अच्छे से वहाँ पे एग्जाम में हम मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, आपने ये समझ लिया कि हाँ मैंने यहाँ पर पढ़ लिया है, समझ में आ गया है सब कुछ, अब मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तो ये सब कुछ गलत होगा। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा और आपको मेहनत करना पड़ेगा। राइट, चलिए, तो अब इसके बाद में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया हुआ है तो उसमें इकाई का अंक कितना होगा, ये है। हालांकि वो वाला बहुत सिंपल है। ठीक है, अधिकतर लोग कर लेते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट है वो खास करके इसको देख लें। ठीक है, और बाकी जो पुराने भी है नहीं आता है तो वो भी यहाँ पर देख लेना है कि इकाई का अंक कैसे फाइंड करते हैं। उससे पहले इसको लिख लें जरा। यहाँ पे निकालना क्या है, तो ये वाला जो टाइप है इकाई का अंक ज्ञात करें। क्या निकालना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे लिखा है 2, 4, 5, तो ये अंक कौन सा है, तो ये इकाई का अंक है। ये वाला कौन सा, दहाई का है। ठीक है, ये सैकड़ा, तो इकाई का अंक ये वाला क्या होगा, ये आपको निकालना है। जैसे इतने सारे ये नंबर दिए, इन सबको गुणा करेंगे तो लास्ट में इकाई का अंक क्या आएगा, ऐसे लास्ट में क्या लिखा होगा वो आपको बताना है। ठीक है, लेकिन आपको सबका गुणा नहीं करना है। क्लियर है, एकदम शॉर्टकट में आपको निकालना है। कैसे निकालना है, तो देखो यहाँ पे मौखिक तौर पे सारे सवाल हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेन की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, लेकिन समझना है इसलिए यहाँ पे आपको पेन वगैरह चलाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है, जब भी यहाँ पे 4, 3, 8, 7 या फिर इसकी जगह कोई सा भी दुनिया भर का नंबर दिया हो और यहाँ पर ऊपर घात दी है, तो घात जो लिखी है ऊपर उसको ध्यान रखना है कि इसमें 4 से हमें क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 245 दिया है, इसमें 4 से हम भाग दे लेंगे तो कितना आएगा, 4 का 6 बार क्या होगा 24 होगा, और 4 एकम 4 होगा, 5 में 4 गया तो 1 बचेगा, कितना 1। तो अब यहाँ पर ये 1 बचा है ना, वो इसमें जितना बड़ा नंबर लिखा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लास्ट में क्या लिखा उसको देखना है। 7 है लास्ट में, तो 7 की घात हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। राइट, अब गुणा में यहाँ पर इसको देखो, तो इसकी घात 621 की घात कितनी है, 72 है, तो इसमें भी 4 से भाग दे लो। ठीक है, तो 72 में हम 4 से भाग दे लेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 4 लिख दे रहा हूँ, 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 3, 4 8 32, मतलब पूरा पूरा कट गया ये। ठीक है, ये पूरा पूरा कट गया 4 से, कुछ भी शेषफल नहीं है। अब शेषफल कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर जो 1 है लास्ट में, इस 1 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये घात में, तो शेषफल है ही नहीं कुछ भी, 0 है, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 0। तो अब यहाँ पे देखिए 7 की घात 1 का मतलब क्या, 7। ठीक है, 7 एकम 7, और 1 की किसी भी नंबर का घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, तो उसका मान 7 ही होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 25, इसकी घात कितनी है, 0 है, इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब 25 की जगह कुछ भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 500 हो सकता है, 2000 हो सकता है, लाख हो सकता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर उत्तर उसका कितना आएगा, 1 ही आएगा। कब, जब घात 0 है। इतना क्लियर है। अब तो अब यहाँ पर देख लें तो 7 एकम 7 और इसका कितना होगा, 1, मतलब यहाँ पे आपको इकाई का अंक कितना मिलेगा, 7 ही मिलेगा ये वाला। राइट, तो ये आपका क्या है, इकाई का अंक, इकाई अंक। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा वाला देख लें यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी वही कहानी है, यहाँ पर 1 ही दिया है, यहाँ पर डबल दिया था, तो यहाँ पे जो भी घात है उसमें 4 से क्या कर देना है, भाग दे लेना है। ठीक है, अब 4 का 4 बार करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 को यहाँ पे लगा लो, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 तियां 12 होता है, तो 12 4 तियां 12, 12 कट गया तो कितना बचेगा, तो शेष आपके पास कितना है, तो यहाँ पर शेषफल है 1।
कितना है 1। वो जो शेषफल होता है उसी को इसमें जो नंबर लिखा होता है उसके लास्ट वाले अंक को लेकर इसको लेकर यहाँ पर उसकी घात लगा देते हैं। तो यहाँ पर कितना है 1 है शेषफल, तो घात 1। घात 1 का मतलब क्या है 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इकाई का अंक कितना आएगा 2 आएगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आसानी से ये काम करना है और निकाल लेना है। ठीक, अब यहाँ पर ये देखें, जब ऐसा आ जाए या फिर ऐसा मिल जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये वाले को देख लो, इसमें घात कितने हैं 2 हैं। ठीक है, और यहाँ पर 4 से हम भाग नहीं दे सकते क्योंकि ये 4 से छोटी है 2, 4 से कम है ना, तो भाग नहीं दे ही नहीं सकते, वो जाएगा ही नहीं, उसमें जाएगा तो पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में हमें लाना नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसी कंडीशन आए कि ये 4 से कम हो घातें, तो यहाँ लास्ट वाला डिजिट पकड़ना है और उसको लिख लेना है। लास्ट वाला डिजिट यहाँ पे पकड़ना, लास्ट में यहाँ पे क्या है 0 है। 0 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 की घात 2 करो, 1000 करो, कुछ भी करो, क्या आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, क्या आएगा 0 ही आएगा ना। तो इस तरीके से यहाँ पे 0 आएगा। अब 1 की घात 2 है, तो 1 की घात 2 करेंगे और हल करेंगे उसको, तो यहाँ पे 1 की घात 2 मतलब क्या, 1 गुणित 1 बराबर कितना है 1 ही आएगा। अब 1 की घात 2 करो, 3 करो, 4 करो, कुछ भी करो, क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख लें 1 लिख लें। ठीक है, अब फिर यहाँ पे प्लस लगाएं और यहाँ पर लास्ट में क्या है 2 है। पूरे नंबर को नहीं देखना है, हमें लास्ट वाले डिजिट को देखना है। 2 की घात कितनी करें 2। अब 2 की घात 2 का मतलब कितना 4, 2 दूना 4। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे 4 आया। फिर सेम यहाँ पे करो, 3 की घात कितनी 2, तो 3 तिया क्या होगा 9 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 दूना 6 मत कर देना, 3 का 2 में गुणा कर दिया 6 हो गया। 3 का घात की बात कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 3 गुणित 3 बराबर कितना होगा 9। ठीक, इस तरीके से अब सबको यहाँ पे जोड़ लो, 9 और यहाँ पे 1 10, 10 और 4 14, तो यहाँ पे 14 हुआ टोटल। अब इसमें आप बताओ कि यहाँ पे इकाई का अंक कौन सा है, तो इकाई का ये है, दहाई का ये है, इकाई का अंक कितना है 4 है, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसको देख लो, जब ऐसा आ जाए बिना घात वाला, तो उस टाइम क्या करना है आपको, उस टाइम आपको इसका गुणा नहीं करना है सबका। ठीक है, क्या करना है कि लास्ट वाला नंबर पे गोला मार लो जो लास्ट में है। ठीक है, लास्ट वाले को। अब 9 तिया कितना होगा, या 3 नम कितना होगा 27 होगा। ठीक है, 27 लिख लिया। अब 27 में लास्ट में क्या है 7 है, तो 7 को केवल पकड़ो, 7 एकम क्या होगा 7 होगा। तो यहाँ पे आपका जो इकाई का अंक आया वो क्या आया, वो आया 7। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे सवाल को करना है। राइट, अब यहाँ पर हमने जितने भी टाइप थे उसको लगभग यहाँ पे कवर किया है, कंप्लीट किया है। और बाकी जितने भी टाइप कुछ अलग थे उसको कल वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था। क्लियर है, तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर ये वाली जो क्लास है यहाँ पर ही एंड करेंगे। और बाकी यहाँ पर आपको एक काम करना है कि आपने जो भी अभी पढ़ा है उसको अपनी बुक में से देख देख के इस टाइप के प्रश्न निकालना है, उसको प्रैक्टिस करना है, निकालना है, उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा रिपीटेशन करना है। उससे क्या होगा, अपना जो इंप्रूवमेंट है या अपने प्रश्न को हल करने की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, कम से कम टाइम में हम सवालों को हल कर पाएंगे। राइट, और इस चैनल से आपको जुड़े रहना है और आने वाला जो क्लास है वो भी आपको कल मिलेगा कंप्लीट। ठीक, अब इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना है और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।